आवास पर करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली है। आज ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। शाम तक कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे। केंद्रीय मंत्री का ऑफर भी उन्हें दिया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये अभी की बड़ी खबर है। पीएम आवास पर यानी 7 लोक कल्याण मार्ग पर ये बैठक चली है। गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 7 लोक कल्याण मार्ग की तस्वीर है। केंद्रीय मंत्री का उन्हें ऑफर दिया जा सकता है और उसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से इस्तीफा देंगे, उसी के ठीक बाद जितने भी विधायक हैं जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कैंप के कहे जाते हैं, बेंगलुरु में जिन्होंने कैंप कर रखा है, वो विधायक भी ईमेल के जरिए विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज देंगे। तो आज ही बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। और खबर यह भी है कि कल राज्यसभा से पर्चा भरेंगे और इसका मतलब ये समझा जाए कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनने जा रही है, यानी कमलनाथ सरकार पर बहुत बड़ा ये संकट आ गया है। और दिग्विजय सिंह का ये कहना है कि माफियाओं ने मिल करके सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों ही यही बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलाने में अहम भूमिका किसकी? तो गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा जो बड़ौदा परिवार है, यानी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के ससुराल वाले लोग हैं, उन्होंने मध्यस्थता की है। पीएम आवास पर बैठक में अमित शाह भी मौजूद रहे। भोपाल में क्या चल रहा है ये भी आपको बताएंगे और दिल्ली में क्या हुआ इसका भी एक अपडेट और इनसाइड स्टोरी आप तक लेकर के आएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अमित शाह के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की है। आज शाम बीजेपी में शामिल हो सकते हैं सिंधिया। मोडालिटी क्या है ये समझनी बेहद जरूरी है। 1 घंटे की बातचीत हुई है। यकीनन प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी कहा होगा कि उनकी नाराजगी क्या है, कांग्रेस से या फिर कमलनाथ से। ज्योतिरादित्य सिंधिया से फिर पूछा गया होगा कि वो क्या चाहते हैं। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो भी उनका दर्द है या जिस भी तरह की शिकायत या नाराजगी है, ये उन्होंने बताया। कमलनाथ से उनकी शिकायत नाराजगी क्या है ये भी बताया। हालांकि कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे जो मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं माने और एमपी सरकार संकट पर। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आज बीजेपी में शामिल होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। प्रधानमंत्री आवास पर करीब 1 घंटे की बैठक चली है। आगे बढ़ते हुए आपको मध्य प्रदेश के प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे के साथ में इंडिया न्यूज की बातचीत हुई है, वो सुनिए आप। दरअसल ये कहा जाता है कि विनय सहस्त्रबुद्धे और वीडी शर्मा इन दोनों ने ही एक तरीके की स्ट्रैटेजी बनाई और उसके बाद फिर विनय सहस्त्रबुद्धे ने सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान से बात की। शिवराज सिंह चौहान उसके बाद संदेशा लेकर के दिल्ली में आए और आज ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री का उन्हें ऑफर भी दिया जा सकता है। एमपी सरकार संकट पर, यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। विनय सहस्त्रबुद्धे, मेरी गुजारिश है कि मेरे पीसीआर के साथ ही विनय सहस्त्रबुद्धे के साथ जो इंडिया न्यूज की बातचीत हुई है उससे चलाएं और दिखाएं। करके दिल्ली में आए और आज ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री का उन्हें ऑफर भी दिया जा सकता है। एमपी सरकार संकट पर, यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। विनय सहस्त्रबुद्धे, मेरी गुजारिश है कि मेरे पीसीआर के साथ ही विनय सहस्त्रबुद्धे के साथ जो इंडिया न्यूज की बातचीत हुई है उससे चलाएं और दिखाएं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपी में सियासी घमासान के सबसे बड़े नायक बनकर के उभरे हैं। दिग्विजय सिंह लाख कहते ये रहे कि षड्यंत्र करके एमपी सरकार गिराई जा रही है। दिग्विजय सिंह ये भी कह रहे हैं कि कमलनाथ से घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। और इस वक्त मेरे साथ अजीत मेंडोला जुड़े हुए हैं जो मध्य प्रदेश संकट पर लगातार नजर रखे हुए हैं। अजीत मेंडोला, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि कमलनाथ सरकार कब गिरेगी, किस तरीके से गिरेगी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के और खबर क्या है, और 1 घंटे तक जो प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात चली है इसकी खबर क्या है आपके पास? देखिए, अब ये तो लगभग तय हो गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस एक तरीके से कांग्रेस छोड़ दी है। अब एक औपचारिक फैसला होना है, जब घोषणा करनी है उन्होंने, वो कब करते हैं, या कांग्रेस उनको पहले निकालती है पार्टी से। लेकिन इसमें दिलचस्प बात क्या है कि इसमें अब संख्या गणित का खेल उलझेगा। संख्या गणित का खेल, अगर 19 एमएलए है अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास, ये कहा जा रहा है कि 19 है जो बेंगलोर में, 19 अगर इस्तीफा देते हैं तो उससे काम नहीं चलेगा।
कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी एक आखिरी लड़ाई लड़ेगी और इसको कानूनी पचड़े में भी जा सकता है मध्य प्रदेश का मामला। कांग्रेस ये दावा करेगी कि हम बहुमत सिद्ध करना चाहेंगे सदन में। अब राज्यपाल पे निर्भर करता है, अगर बीजेपी कहती है कि भाई 19 एमएलए ने इस्तीफा दे दिया, उस आधार पर हमारी संख्या 107 हो गई है, हमको सरकार बनाने का न्योता दिया जाए। लेकिन अगर कमलनाथ सरकार इस बात पर अडिग होगी कि हमको बहुमत सिद्ध करने का समय दिया जाए, अब वो संख्या गणित इस हिसाब से बिगड़ रही है। अगर 228 तभी वहां पर एमएलए हैं, 228 में से अगर 19 एमएलए इस्तीफा दे देते हैं तो ये संख्या हो जाती है 209, और 209 के लिए 105 चाहिए बहुमत के लिए। कांग्रेस के पास 102 प्लस 2 बीजेपी के हैं, वो संख्या है 104। कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के 1-2 अगर विधायक इस्तीफा नहीं देते हैं या किसी तरीके से कोई बात अटक जाती है तो कहीं ना कहीं ये बहुमत सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। भले ही वो एक बहुत कठिन काम होगा, क्योंकि बीजेपी का दावा है और सिंधिया के जो नजदीकी सूत्र है वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो विधायकों की संख्या है वो 25, 30, 33 तक हो सकती है। लेकिन ये तभी है कि अगर जब उतने विधायक इस्तीफा दें, ये संख्या कम से कम 25-20 से ऊपर की संख्या होनी चाहिए इस्तीफा देने वाले विधायकों की, तो तब मामला थोड़ा सा, तब कांग्रेस के पास कोई चारा नहीं बचता है सिवाय सत्ता छोड़ने के। लेकिन केवल 19 जो अभी बेंगलुरु में है वही इस्तीफा देते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी के 2 एमएलए उनके पास पहले से हैं जो लगातार कमलनाथ के साथ जुड़े हुए हैं, वो लेकर कांग्रेस कोशिश करेगी कि 2-3 एमएलए किसी तरीके से ये बहुमत का मामला सदन में तय करने की कोशिश की जाए, जिससे कि वो उन लोगों से संपर्क कर सके। तो ये भी थोड़ा मध्य प्रदेश का मामला जो इस वक्त के ऊपर से दिख रहा है कि बहुत आसान हो गया है जी, ये कहीं ना कहीं से पेंच आने की कोशिश। अजीत मंडोला हमें ये बताते हुए, जी आप रहे हमारे साथ में, आपके साथ बातचीत आगे भी होगी, लेकिन अजीत मंडोला हमें ये बताते हुए कि अंत तक कमलनाथ हिम्मत नहीं हारेंगे और अंत तक ये कोशिश होगी कि किसी भी तरह से फ्लोर टेस्ट तक पहुंचा जाए और फ्लोर पर बहुमत साबित करने की कोशिश कर सकते हैं। एक बात तो उन्होंने ये बताई है, और दूसरी बात उनका ये कहना है कि कम से कम 18 नहीं 25 से 30 विधायक इस्तीफा दें, तब जाकर के कांग्रेस की सरकार इस अस्थिर होगी। यानी अभी भी इस राजनीतिक घटनाक्रम का पटाक्षेप नहीं हुआ है। लेकिन विनय सहस्त्रबुद्धे जो कि मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, और ये कहा जाता है कि विनय सहस्त्रबुद्धे ने ही एक तरीके का ग्रीन सिग्नल शिवराज सिंह चौहान को दिया है, और संघ का भी जो संदेशा होता है वो विनय सहस्त्रबुद्धे के जरिए ही भोपाल से लेकर के दिल्ली आला कमान तक पहुंचता है। उनके साथ इंडिया न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। आज होली का बड़ा त्योहार है देश भर में। जहां एक तरफ होली मनाई जा रही, वहीं मध्य प्रदेश में कईयों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है और कई लोग सियासत की होली खेलने के लिए तैयार है। जी हां, कमलनाथ सरकार का रंग उड़ चुका है और बीजेपी दोबारा एक बार होली खेलने के लिए तैयार है सत्ता के साथ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे साथ में है। होली की बहुत शुभकामनाएं विनय जी। अमूमन ऐसा होता था कि होली पर लोग काम कम करते थे, पॉलिटिशियंस भी अपने क्षेत्र में रहते थे, लेकिन इस बार की होली मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक होली होगी। आप भी इस वक्त भोपाल में आ चुके हैं, हम लोग भी इस वक्त भोपाल में हैं। क्या आप मानते हैं कि अगला जो 12 घंटा होगा उसमें आपको दिखेगा कि हाँ बीजेपी सरकार बना रही है मध्य प्रदेश के अंदर, विधायक जो है वो बीजेपी के संपर्क में है, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कई और बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में? पहली बात तो है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान सरकार का रंग कभी जमा ही नहीं था, और जैसे ये सरकार बनी थी मैं मानता हूं कि लोगों के आशा, अपेक्षा और आकांक्षा के रंग उड़ने लगे थे। और अभी इस होली में निश्चित रूप में मध्य प्रदेश की राजनीति ने एक करवट ले ली है, और मैं मानता हूं कि मैं कोई भविष्यवेत्ता तो नहीं हूं, मगर राज्यसभा का ये चुनाव, उसके पहले आज शाम को हो रही भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक, ये सारी घटनाएं एक दृष्टि से बदलते हुए राजनीतिक रंग के कुछ लक्षण है। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के जनता की आशा और आकांक्षा के अनुरूप राजनीतिक घटनाक्रम आगे बनता दिखेगा। 20 से ज्यादा विधायक जो है वो बेंगलुरु में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल कांग्रेस के किसी भी नेता का फोन नहीं उठाया। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो गई है। तो क्या ये माना जाए कि सिंधिया भी अब बीजेपी के ही साथ रहेंगे, आप राज्यसभा भी उनको भेजेंगे, आगे भी उनका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होगा वो सिंधिया और उनके गुट के जितने विधायक हैं अब वो बीजेपी के साथ ही आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैं कोई भविष्यवेत्ता तो नहीं हूं, मगर ये बात सही है कि कांग्रेस में श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर बहुत घोर अन्याय हो रहा था, और अन्याय को झेलते झेलते उन्होंने बड़ा
धैर्य दिखाकर अब तक कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। आगे चलकर वो क्या करेंगे इसका जवाब वो ही दे सकते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी आज अपनी संगठनात्मक रणनीति के अनुसार शाम को एक विधायकों की बैठक कर रही है। राज्यसभा के लिए हमारी चाक चौबंद व्यवस्था को हम कर रहे हैं। हमारी संगठनात्मक गतिविधियां जैसे तय थी उसके अनुसार हो रही है। नहीं, क्योंकि आपने विधायक दल की बैठक भी बुलाई है, कल शिवराज सिंह चौहान की देर रात तक मीटिंग वहां पे चली, तो क्या ये माना जाए कि राज्यसभा के साथ साथ आप गवर्नर से भी मिल सकते हैं? क्योंकि गवर्नर लालजी टंडन छुट्टी पर थे, लखनऊ गए हुए थे होली मनाने, वो वापस भोपाल आ रहे हैं, तो ये माना जाए कि अगर गवर्नर वापस आ रहे हैं, विधायक दल की बैठक है, तो ये चेन आपस में जुड़ी है, महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो क्या ये माना जाए कि विधायक दल के बाद आप गवर्नर से भी मुलाकात कर सकते हैं? हमने कुछ करने की आवश्यकता कम होगी जब माननीय राज्यपाल महोदय को ये आकलन बन जाएगा कि जो सरकार है आज प्रदेश में उसके पास पर्याप्त बहुमत नहीं है, तो वो ही अपनी ओर से सरकार को निर्देश दे सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सब्र रखना चाहिए, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। जादुई आंकड़ा है बीजेपी के पास? अगर गवर्नर कहते हैं कि आइए फॉर्म करिए, तो क्या जादुई आंकड़ा बीजेपी के पास है कि वो एक स्टेबल सरकार, 15 साल सरकार बीजेपी की रही है, मैं फिर वर्ड यूज कर रहा हूं, स्टेबल सरकार मध्य प्रदेश को? पहली बात यह है कि हमने जनादेश तो वैसे खोया था ही नहीं, वोटों के परसेंटेज के हिसाब से जनमत हमारे पास था ही। अभी कुछ आंकड़ों के खेल में हम 4-5 से पीछे पड़े थे। अभी अगर कांग्रेस के पार्टी में विधायक इस्तीफे पर कगार है तो स्वाभाविक रूप में भारतीय जनता पार्टी उस जादुई आंकड़े के निकट पहुंचती है। मगर जैसे मैंने कहा आगे आगे देखिए होता है। जी, ये आपने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सही व्यवहार नहीं हुआ है, तो क्या आप मानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि सूत्र कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से और बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हो चुकी है, तो क्या ये मानते हैं कि जो सही व्यवहार होना चाहिए था, जो राजनीतिक रूप से सही होना चाहिए था, अब बीजेपी उनके साथ खड़ी रहेगी? देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैं एकदम से भविष्य की घटनाओं पर टिप्पणी तो नहीं करूंगा, मगर ये तो सारा प्रदेश जानता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी नाराज चल रहे थे, उनके ऊपर अन्याय हो रहा था। और वैसे सिंधिया घराना जो है उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत निकट का संबंध बरसों से, दशकों से रहा है। और आज स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी का पुण्य स्मरण का दिवस भी है, उनको याद करने का अवसर है। और पूरे प्रदेश में मैं मानता हूं कि लोग उनके प्रति एक सम्मान की भावना रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में आगे चलकर क्या होता है इसके बारे में अभी आकलन लगाना मुश्किल है। एक आखिरी सवाल सिर्फ आपसे चलते चलते, क्योंकि आपका भी एक बिजी शेड्यूल होगा, क्या आज भी माना जाए कि शिवराज सिंह चौहान सबसे पॉपुलर फेस है बीजेपी के मध्य प्रदेश के अंदर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हो रही है। विधायक दल के अंदर जो चर्चा होगी उसके बाद आगे के घटनाक्रम के बारे में खुलासा होगा। मगर निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान एक पुराने हमारे मुख्यमंत्री के नाते एक कद्दावर नेता है, और भी बहुत सारे नेता हैं, नेताओं की हमारे पास कोई कमी नहीं है। और एमपी संकट पर मेरे साथ भोपाल से जुड़े हैं रजत राकेश टंडन, और इसके अलावा दिल्ली से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं राकेश कुमार सिंह। रजत, सबसे पहले आपके पास आते हुए, भोपाल में अभी क्या चल रहा है और जो घटनाक्रम जिस तरीके से अभी दिल्ली से सामने आए हैं, इस घटनाक्रम के तहत अभी फिलहाल के लिए हमारे पास में जानकारी यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रधानमंत्री के साथ 1 घंटे तक मुलाकात चली है। कमलनाथ की सरकार गिरने वाली है। भोपाल में चल क्या रहा है? देखिए राशिद, भोपाल में एक तरफ तो होली चल रही है, होली का हुड़दंग चल रहा है, और दूसरी तरफ सियासत चल रही है। जी हाँ, चौराहों पे आप जाएंगे तो आपको शायद होली का वही उत्साह मिलेगा। जो लोग राजनीति से बिल्कुल दूर है वो होली खेल रहे हैं। मैं इस समय श्यामला हिल्स में हूँ, जहाँ मुख्यमंत्री का आवास है। पीछे ये जो रास्ता जा रहा है ये सीधे मुख्यमंत्री आवास पर जाएगा, और पीछे आप देखेंगे लगातार तांता लगा हुआ है। जितने मिनिस्टर्स हैं कमलनाथ सरकार में, अभी कुछ देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आए थे मिलने कमलनाथ से, अब उनके बेटे जयवर्धन आए, तो लगातार जो मंत्रियों का तांता है वो श्यामला हिल्स, जो श्यामा हिल्स है, यहाँ पे श्यामला हिल्स है, वहां पर लगा हुआ है। मुख्यमंत्री से लोग मिलने जा रहे हैं, बातचीत हो रही है। तो कोशिश यही होगी अंतिम दौर में कि शायद कोई बड़ा फेरबदल कमलनाथ कर पाए, क्योंकि कमलनाथ का भी जो जीवन रहा है, जो राजनीतिक जीवन राशिद रहा है, वो इस खेल के माहिर आदमी माने जाते थे, मैनेजमेंट के गुरु माने जाते थे। लेकिन इस बार खुद उनको पटकनी दी है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। इतनी उम्मीद कांग्रेस पार्टी को, कमलनाथ को, दिग्विजय सिंह को नहीं थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया
इतना लंबा सियासी दांव फेंक सकते हैं। पहले विधायक को हटाना, फिर मंत्रियों को हटाना, फिर उसके बाद कांग्रेस के लीडर से मुलाकात नहीं करना, बातचीत नहीं करना। राज्यसभा की लड़ाई को लेते लेते ये लड़ाई सीधे सरकार पर राशिद आ गई है। और ये बात बिल्कुल तय है कि जिस हिसाब से सिंधिया मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जिस हिसाब से वो गाड़ी में अमित शाह जो कि नंबर 2 माने जाते हैं इस समय सरकार में भी और पार्टी में भी, उनके साथ गए हैं, इससे ये बिल्कुल क्लियर है कि फिलहाल अब कोई लास्ट ऑप्शन या फोन ऑफ आप कह सकते हैं फ्रेंड कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पास नहीं बचा है सरकार बचाने का। अच्छा, एक बात ये बताइएगा कि कमलनाथ फ्लोर टेस्ट का इंतजार करेंगे या पहले ही इस्तीफा दे सकते हैं? देखिए, मुझे लगता नहीं है, जैसा विनय सहस्रबुद्धे से हमारी बात हुई, वो प्रभारी है मध्य प्रदेश के, वो भी भोपाल आए हैं आज, तो उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये आंकड़ा जो है राशिद अभी देखने में 20 और 21 लग रहा है, लेकिन देर शाम होते होते ये आंकड़ा 40 तक पहुंच जाएगा। जी हाँ, बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ये आंकड़ा 40 तक पहुंच जाएगा और उसके बाद जरूरत इतनी नहीं होगी कि आप फ्लोर टेस्ट की मांग करें या किसी और की मांग करें। गवर्नर के पास खुद इतना ये प्रेरोगेटिव होता है कि वो बुला के विपक्ष के नेता को और जिसको भी विधायक दल का नेता चुनती है बीजेपी आज शाम की बैठक में, उसको बुला के कह सकती है कि आप मेजोरिटी साबित करिए। और एक बार दिल्ली का भी रुख कर लेते हैं। रजत आप रहे हैं हमारे साथ में, एक बार दिल्ली का भी रुख कर लेते हैं। राकेश कुमार सिंह मेरे साथ में है। राकेश, 1 घंटे की मुलाकात ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में हुई है। इस 1 घंटे की मुलाकात के अंदर की खबर क्या है आपके पास? देखिए राशिद, अभी की बड़ी खबर यही आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने पत्र कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 18 साल तक वो कांग्रेस पार्टी में रहे हैं और वे कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। मैं खड़ा हूं 10 जनपथ पे, जो कि सोनिया गांधी का ये आवास है और यहाँ पर जो कांग्रेस के जो संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल पिछले 1 घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार मध्य प्रदेश यानी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के साथ लगातार कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी संपर्क में हैं। लेकिन जहां तक आंकड़ों का सवाल है राशिद, तो ये पूरा खेल खत्म हो चुका है। अब जो है करिश्मा ही बचा सकता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार आंकड़े जो बढ़ रहे हैं, खास तौर पर जो विद्रोही। राकेश आप रहे हमारे साथ, क्योंकि ये अभी की बड़ी खबर आपने दी है। एक बार ब्रेकिंग न्यूज, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हों उनकी जानकारी के लिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बीजेपी से मिलकर सरकार गिराएंगे सिंधिया, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अपने 18 साल के राजनीतिक सफर की बात की है जो कांग्रेस के साथ उनका रहा है। सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस्तीफा भेज दिया है। अब आगे ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या करेंगे राकेश? देखिए, जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया के आगे का सवाल है, पिछले अगर बात करें 21 जनवरी का वाकया मैं याद दिलाना चाहूंगा राशिद, जब शिवराज सिंह चौहान से उनकी देर शाम मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में पूरी तौर पर कहीं न कहीं पटकथा लिख दी गई थी। लेकिन जिस तरह से वे दिल्ली आए और कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने की कोशिश की, रविवार की बात है, उन्हें टाइम नहीं दिया गया और उससे वे काफी आहत दिखे। और उसके बाद लगातार बीजेपी के उनकी देर शाम मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में पूरी तौर पर कहीं न कहीं पटकथा लिख दी गई थी। लेकिन जिस तरह से वे दिल्ली आए और कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने की कोशिश की, रविवार की बात है, उन्हें टाइम नहीं दिया गया और उससे वे काफी आहत दिखे। और उसके बाद लगातार बीजेपी के नेताओं से, शिवराज सिंह चौहान की बात किया जाए और कई नेताओं से उन्होंने मुलाकात की और आखिरकार जिस तरह से अगर प्रधानमंत्री से उसी नेता को मुलाकात कराया जाता है जिसे या तो बीजेपी में शामिल कराया जाता है, तो अब पूरी पटकथा तैयार हो चुकी है। और जो सूत्र बता रहे हैं कि उन्हें न केवल राज्यसभा का जो है सीट दिया जाएगा, बल्कि केंद्र में उनको मंत्री भी बनाया जाएगा। तो पूरी तौर पर जो सूत्र बता रहे हैं कि कमलनाथ सरकार पूरी तौर पर संकट में फंस गई है, बल्कि संकट ही नहीं बल्कि अब जाना तय माना जा रहा है।
ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफा दे दिया। एक बार फिर से भोपाल का रुख कर लेते हैं। रजत राकेश टंडन मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। रजत, शाम में एक ऐसे वक्त में जबकि कांग्रेस के विधायक दल की बैठक थी, बीजेपी विधायक दल की भी बैठक है, क्या ये मान लिया जाए, चूंकि आपने ये जानकारी दी है कि आज शाम तक आंकड़ा इस्तीफा देने वालों का 18 नहीं रहेगा बल्कि 40 तक पहुंच जाएगा, क्या ये समझ लिया जाए कि शाम तक राज्यपाल विपक्ष के नेता को अपनी तरफ से, चूंकि आपने बताया कि राज्यपाल का अपना प्रेरोगेटिव होता है, तो उन्हें आमंत्रित करेंगे सरकार बनाने के लिए? बिल्कुल, देखिए राशिद, शायद इसीलिए लालजी टंडन लखनऊ से उठकर यहाँ भोपाल के लिए भोपाल आए हैं, वरना होली का आज दिन है। लखनऊ में भी बहुत धूमधाम से होली मनाई जाती है, चौक के रहने वाले हैं लालजी टंडन, तो ऐसे में वहां पर होली का त्यौहार छोड़ के अगर यहाँ आ रहे हैं तो यानी एक क्लियर कट पॉलिटिकल मैसेज होगा। ये बात उन तक दी गई होगी कि इस समय जो घटनाक्रम है उस घटनाक्रम में राज्यपाल की भूमिका सबसे अहम होती है, और अगर विधायक अब इस्तीफा नहीं भी देते, 2/3 हो जाता है, तो ऐसे में इस्तीफा भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस सेकंड क्लॉज को देखिए कि अगर 40 और 42 की संख्या पहुंच रही है तो शायद इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आज 22 से 23 विधायक साथ में हैं बेंगलुरु के अंदर, और आज शाम होते होते 10 से 12 विधायक और कांग्रेस के टूट रहे हैं, जो कि पूरी खबर है कि हाँ 12 से 14 विधायक और कांग्रेस के टूटेंगे और बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, तो ऐसे में इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। ये राज्यपाल खुद विपक्ष के नेता को बुला सकते हैं, इस समय जो भार्गव है उनको बुला सकते हैं, बाकायदा वो चिट्ठी दे सकते हैं कि विधायक दल की बैठक हुई थी बीजेपी की, बीजेपी ने विधायक दल का नेता शिवराज सिंह चौहान को चुना है और आप हमको सरकार बनाने का न्योता दीजिए। तो जो फ्लोर ऑफ द टेस्ट होगा वो शिवराज रजत, आप रहे हमारे साथ में। रजत, आप रहे हमारे साथ में, क्योंकि इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव ज्योतिरादित्य सिंधिया के रेजिग्नेशन की कॉपी है। देखिए क्या लिखते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। Having been a primary member of the Congress party for the last 18 years, it is now time for me to move on. यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि 18 साल की कांग्रेस की मेंबरशिप है, अब वक्त आ गया है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। I am tendering my resignation from the primary membership of the Indian National Congress, and as you well know, this is a path that has been drawing itself out over the last year. और आगे लिखते हैं ज्योतिरादित्य, while my aim and purpose remain the same as it has always been from the very beginning, to serve the people of my state and country, I believe I am unable to do this anymore within this party. यानी मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, लेकिन मेरा विश्वास है कि अब कांग्रेस में रहते हुए मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। To reflect and realize the aspirations of my people and my workers, I believe it is best that I now look ahead at a fresh start. आगे वो लिखते हैं कि मेरे लिए वक्त आ गया है कि एक नई शुरुआत मैं करूं, और आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड थ्रू यू ऑल माय पार्टी कलीग्स फॉर प्रोवाइडिंग मी विद अ प्लेटफॉर्म टू हैव सर्व द नेशन। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जितने दिन का भी आपने मौका दिया मुझे देश की सेवा करने का। रिगार्ड सिंसियरली योर्स, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की रेजिग्नेशन की कॉपी है जो एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। अभी का ताजा अपडेट यह है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए यह बहुत बड़ा झटका है, और जैसा कि मेरे सहयोगी भोपाल से रजत राकेश टंडन बता रहे हैं कि 40 और भी कुल मिला जुला करके 40 विधायक ऐसे होंगे जो शाम तक रिजाइन कर सकते हैं। इन 40 विधायकों में नाम कौन कौन से हैं रजत? देखिए, नाम का क्लैरिफिकेशन अभी नहीं है, क्योंकि 22-23 विधायक जो हैं वो बेंगलुरु में है। यहाँ पर ऐसे भी विधायक हैं जिनको लगता है कि जब सरकार जा रही है और अगर सदस्यता बच सकती है या नई सरकार में एडजस्ट हो सकते हैं, तो शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी लगातार संपर्क में है। जो विधायक अभी वहां पर गए हैं वो आप मान सकते हैं कि विधायक और मंत्री जो है वो सिंधिया के कोटे के हैं, जो सबसे पहले बेंगलुरु गए थे। अब एक जो दूसरा कोटा राशिद अप्लाई होगा वो शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी का होगा, उसमें 10 से 15 विधायक और हैं कांग्रेस के जो कि अलग होंगे कांग्रेस से और बीजेपी के साथ शाम तक आपको खड़े नजर आएंगे। लेकिन एक बड़ी खास बात है, चूंकि रेजिग्नेशन जो भी भेजा गया है उसमें अगर हम गौर से देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि तारीख जो है वो 9 मार्च की तारीख इसमें डली हुई है, यानी एक दिन पहले की तारीख है। इसका मतलब यह है कि कल ही इस्तीफा बन करके तैयार हो गया था। 9 मार्च की तारीख है, 10 मार्च की तारीख नहीं है। इसका मतलब यह है कि कल ही पूरी तरह से पूरी स्क्रिप्ट लिख ली गई थी,
और होली के दिन का इंतजार किया गया था। और होली के दिन का इंतजार इसलिए क्योंकि फाइनल मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में होनी थी और उसी के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना रेजिग्नेशन टेंडर करना था, यानी कि उन्हें अपना इस्तीफा देना था। 9 मार्च की तारीख है और 9 मार्च की तारीख बहुत कुछ कहती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोनिया गांधी को इस्तीफा दे दिया है और सिंधिया के इस्तीफे पर 9 मार्च की तारीख लिखी गई है। इसका मतलब यह है अब सीधे तौर पर यह मान लिया जाए कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। रजत, बिल्कुल, देखिए इसमें कोई इब्बट नहीं है। आप देखिए विनय सहस्त्रबुद्धे जो प्रभारी है उन्होंने भी कहा कि हाँ पॉपुलर लीडर है, मुख्यमंत्री रहे लगभग 13 से ऊपर साल मध्य प्रदेश के, मामा जी के नाम से लोग उनको यहाँ जानते हैं। और हमने देखा कि कल रात में जिस तरीके से सक्रियता थी बीजेपी के अंदर, मध्य प्रदेश के सारे लोग शिवराज सिंह चौहान अमित शाह से मिल रहे थे, आज अमित शाह सिंधिया को लेकर जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कि ये सब इत्तेफाक था या एक दिन में हो गया, ये बाकायदा एक आप कह सकते हैं बड़ा राजनीतिक चक्रव्यूह था, जिसको मैं ये बिल्कुल साफ राशिद स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह नहीं समझ पाए। 21 विधायक यहां से उड़ के बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और नहीं समझ पाए, 6 दिन तक नहीं समझ पाए, क्योंकि दिग्विजय सिंह लगातार ये कहते नजर आ रहे थे कि हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की जा रही है। लेकिन भोपाल से लेकर के गुरुग्राम तक, गुरुग्राम से दिल्ली, दिल्ली से लेकर के बेंगलुरु, बेंगलुरु से वापस दिल्ली और दिल्ली से के बाद फिर से भोपाल, ये पूरा राजनीतिक घटनाक्रम का चक्र रहा। और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं और रजत राकेश टंडन ने हमें यह बताया कि आज शाम तक कांग्रेस के कुल 40 विधायक इस्तीफा देंगे। यानी अब इफ या बट नहीं है और महाराज के जरिए शिवराज की सरकार बनने जा रही है एमपी में। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।